कि जी ऐसे फाइलर्स जो टाइम पे अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवाते, टाइम पे अपने गोशवारे जो है वो जमा नहीं करवाते। तो ये तो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया 236C का और 236K का। कैपिटल गेन टैक्स, अब बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि लोग कह रहे हैं कि जी फाइलर 45% टैक्स देगा जबकि जो फाइलर है वो 15% टैक्स है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। पहले आप चीज़ को समझिए अच्छे तरीके से कि कैपिटल गेन टैक्स आखिर है क्या चीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है जी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि हमारा काम प्रॉपर्टी का है। तो मैं आप लोगों को कुछ गाइड करता चलूँ। जो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है और कन्फ्यूजन है लोगों में कि उन्होंने अब प्लॉट लेते हुए, देते हुए या फिर हाउसेज जो घर वो खरीदते हैं उनको लेते हुए और देते हुए क्या टैक्स देने हैं उन्होंने, तो वो मैं आपको बड़े ही आसान अल्फाज में बताऊंगा कि वो क्या टैक्सेस हैं आपके। सबसे पहले आप लोग डिफरेंस देख लें 236C प्लस 236K में क्या डिफरेंस है। 236K बेसिकली उनके ऊपर होता है, उनके ऊपर लागू होता है, इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर होती है जो तो परचेजर होते हैं। तो जो 236C है बेसिकली वो उनके ऊपर लगता है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं। अब बेसिकली जो पहले हमारे पास स्लेब में एक फाइलर और एक होते थे नॉन फाइलर। अब बेसिकली FBR ने इस बजट में 2024 और 25 का जो बजट आया उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और नई स्लेब बना दी है कि पहले तो नॉन फाइलर और सिर्फ फाइलर हुआ करते थे। अब उन्होंने कह दिया कि जी ऐसे फाइलर्स जो टाइम पे अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवाते, टाइम पे अपने गोशवारे जो है वो जमा नहीं करवाते, वो क्या करते थे पहले कि अगर आप कोई प्लॉट या फिर कोई घर परचेज करने के लिए जाते थे और आपको पता लगता था कि जी आप तो नॉन फाइलर है, तो वो क्या करते थे कि जी फ़ौरन जल्दी पैसे दे के जो भी आपकी रिटर्न जमा कराता है वो फ़ौरन जल्दी से फाइलर होते थे और साथ ही अपनी रिटर्न जो थी वो फाइल करते थे। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे सबसे पहले परचेजर की कि 236 के इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होनी है और आपने किस हिसाब से क्या क्या टैक्स देने हैं। तो सबसे पहले आप लोग माइंड में ये चीज़ रखें कि अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक तो है फाइलर, एक है नॉन फाइलर और तीसरी हमारे पास कैटेगरी वो है उन लोगों की है जो टाइम पे अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करते। अगर आप लोग फाइलर हैं और टाइम पे अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट करते हैं तो आपने टैक्स जो देना है वो देना है ओनली 3% है, जो बजट से पहले भी 3% ही था फाइलर के ऊपर, जिसकी वैल्यू जो है वो अंडर 5 करोड़ तक। आप कोई भी प्लॉट या घर अपना कोई सेल कर रहे हैं तो अगर तो वो अंडर 5 करोड़ है तो आपने सिर्फ 3% जो है वो टैक्स देना है फाइलर ने। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है फिर आपने सिर्फ फाइलर ने 3.5% टैक्स देना है उन लोगों ने जो प्रॉपर टाइम पे अपनी एनुअल जो है गोशवारे जमा कराते हैं। और फिर 4% उनके लिए टैक्स जो है वो देना होगा, उन्होंने देना होगा उनकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर किया। और उसके बाद जो दूसरी स्लेब आ गई हमारे पास वो 236K की बात कर रहा हूँ। 236K उनके लिए लगेगा जो कि अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर रहे हैं। तो अच्छा, अब वो लोग कितना परसेंट टैक्स देंगे जो अपनी एनुअल रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवाते टाइम पे। उन्होंने 3% की जगह 6% डबल कर दिया। तो आपने 3% की जगह 6% टैक्स देना है अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 5 करोड़ से अंदर है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है फिर आपने देना है उसका 7%। और अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई 10 करोड़ से ऊपर की है फिर आपने देना है उसका 8%। ये उन लोगों ने टैक्स देना है 236K में, उन लोगों ने टैक्स देना है जो अपनी टाइम पे प्रॉपर अपनी जो रिटर्न है वो सबमिट नहीं कराते। और फिर अब हम बात करते हैं नॉन फाइलर्स की। नॉन फाइलर ने बेसिकली अगर तो वो अपनी प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ से नीचे की है तो उसने देना 12%। और अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है जो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के अंदर है तो उसने देना है आपका 16% टैक्स। और अगर तो वो प्रॉपर्टी की 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर की है फिर उसने देना है आपका 20%। और अगर हम लोग बात करते चले 236C की तो याद रखें 236C जो है वो उन लोगों के लिए है जो तो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। तो उसकी भी 3 स्लेब हैं हमारे पास। पहली स्लेब की बात करते चले फाइलर्स की, तो अगर तो कोई ऐसा बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ से अंदर आ रही है तो उसने देना है सिर्फ और सिर्फ 3% टैक्स, और जो कि पहले भी यही था। और अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसने देना है उसका टैक्स 3.5%। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बंदा सेल कर रहा है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर की है तो उसने 4% देना है। फिर हमारे पास सेकंड स्लेब की हम लोग बात करते चले, ये उन लोगों के लिए जो कि लेट फाइलर्स हैं, जो टाइम पे अपनी फाइल जो है वो सबमिट नहीं करते, अपनी रिटर्न जो है वो जमा नहीं करवाते। फिर उस बंदे ने जो लेट फाइलर है उन्होंने सेल करते हुए अपनी प्रॉपर्टी, अगर तो उनकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे की है तो वो 6% टैक्स देंगे।
और अगर उनकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ की है फिर उन्होंने देना है उसका टैक्स 7%। और अगर उनकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर की है फिर उन्होंने देना है 8% टैक्स। और अगर हम लोग बात करते चलें 236C में नॉन फाइलर की एज अ सेलर, तो फिर उसने 10% देना है, बेशक वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे की है, बेशक वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, बट अगर जितने की प्रॉपर्टी है उसने 10% टैक्स देना है आपका। तो ये तो मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया 236C का और 236K का। अब हम लोग दूसरे नंबर पे बात करते चलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि लोग कह रहे हैं कि जी फाइलर 45% टैक्स देगा जबकि जो फाइलर है वो 15% टैक्स है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, पहले आप चीज़ को समझें अच्छे तरीके से कि कैपिटल गेन टैक्स आखिर है क्या चीज़। अब फर्ज करें कि एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी ली अपनी 1 करोड़ रुपए की और उसको उसने सेल कर दिया कुछ अर्से बाद 1 करोड़ 1 लाख रुपए का। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले हमारे पास इस तरह होता था कि अगर हम लोग कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते थे और उसको हम 4 साल होल्ड करते थे तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था। और अगर हम लोग कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते थे और वो 2 साल के अंदर अंदर बेचते थे तो वो कैपिटल गेन टैक्स हमें देना पड़ता था। और जबकि अगर हम लोग 2 साल के बाद वो प्रॉपर्टी सेल करते थे कमर्शियल प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। लेकिन अब 2024 में जो बजट अनाउंस हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान ने यह शर्त खत्म कर दिया, अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स आपको देना ही देना है। और लेकिन उसमें अब आप समझें कि क्या चीज़ है। अगर कोई आप प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की आपने परचेज की और आपने कुछ अर्से बाद उसको 1 करोड़ 1 लाख में बेच दिया तो बेसिकली आपकी जो कैपिटल अमाउंट है 1 करोड़ रुपए की वो सेफ है, उसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं देना। जो आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं 1 लाख रुपए का उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता है। अगर तो आप फाइलर हैं तो आपने उस 1 लाख रुपए का 15% जो है वो FBR को दे देना है। और अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो आपने 1 लाख रुपए का 45% जो हिस्सा बनता है वो आपने FBR को दे देना है। लेकिन ये जो आप एडवांस इनकम टैक्स जमा करवाते हैं एज अ फाइलर, आप 3% देते हैं, 3.5% देते हैं या 4% देते हैं, ये आपका उसमें एडजस्टेबल है। अगर आप लोगों ने एडवांस इनकम टैक्स 3% दे दिया है तो आपने जो कैपिटल गेन टैक्स में 1 लाख रुपए पे आपने जो कैपिटल गेन टैक्स किया है उसमें आपने उस 15% में से उस 3% को आपने माइनस कर देना है, आपने सिर्फ 12% देना। तो ये तो मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में थी चीज़ की, जी पता नहीं फाइलर जो है वो 15% टैक्स देगा और जबकि नॉन फाइलर जो है 45% टैक्स देगा। तो वो डिफरेंस मैंने आप लोगों को इजी आसान अल्फाज में बता दिया। अब हम बात करते चलते हैं 7E की। बेसिकली ये जो बड़ी सिटीज़ है हमारे पास, बड़े शहर हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अभी ये चीज़ चल रही है। उसमें मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। अगर कोई आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर की है तो उसके ऊपर 7E जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, तो वो तो आप बिल्कुल छोड़ दो उसको कि 7E कोई चीज़ है आपके पास। अब हम बात करते हैं FED की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। बेसिकली फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जो अभी अभी लॉन्च हो रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी लॉन्च होना है। तो ये 5% आप लोगों को देना पड़ेगा फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, FBR को। तो जितने भी पुराने आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका कोई लेन देन नहीं है FED का। तो ये आप लोगों को चीज़ समझा दी। अब बेसिकली हम लोग बात करते चले सोसाइटीज़ की। तो अगर हम लोग ट्विन सिटीज़ सोसाइटीज़ में जितनी भी हमारे पास सोसाइटीज़ आती हैं ट्विन सिटीज़ में, तो आपको ऐसी कौन सी सोसाइटी नजर आती है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है जहाँ पे कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर की है, कोई प्लॉट्स रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर हम लोग बात करते चले तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काम करता हूँ प्रॉपर्टी का, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट सोसाइटी नहीं है जिसका भी प्लॉट हमें 5 करोड़ तक या 5 करोड़ से ऊपर मिले। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग जिस तरह बजट से पहले ट्रांसफ़र के टाइम पे जो टैक्स दिया करते थे अपने क्लाइंट्स के लेके, अभी भी हमने सेम टैक्स देना है। सिर्फ क्या डिफरेंस है हमारे पास कि पहले हम लोग 10.5% टैक्स देते थे नॉन फाइलर का, अब हमने सिर्फ 12% देना है। तो सिर्फ 1.5% के इजाफे के साथ वो मार्केट में रद्दोबदल आई है, उसके अलावा कोई भी रद्दोबदल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर हम लोग बात करते चले ऐसी सोसाइटीज़ की जहाँ पे RDA ने या CDA ने उनको बता दिया कि भाई आपने अब ट्रांसफ़र के टाइम पे सिर्फ ये सोसाइटी ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपकी रजिस्ट्री प्लस इंतकाल भी होगा, तो वो आप हमेशा याद रखें जो स्टाम्प ड्यूटी हमारी लगती है उस पर 1% जो होता है वो हमें देना पड़ता है प्रोविजनल गवर्नमेंट को। तो अभी कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलप हो रही हैं, तो उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं है, वो जस्ट सोसाइटी ट्रांसफ़र होता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ B17 मल्टी गार्डन की और प्लस फैसल हिल्स की मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसकी मार्केट पे इसका कोई भी असर नहीं है, सिर्फ मार्केट में जो है नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी इस चीज़ से रिलेटेड। लोगों को असल में चीज़ पता नहीं है कि 236K और 236 में क्या डिफरेंस है, 7E क्या चीज़ है और FED जो है वो क्या चीज़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना नंबर लगा दिया है,
और स्क्रीन पे भी आप लोग मेरा नंबर देखे होंगे। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते काइंडली मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।